Okay, so Hershey and Chase experiment. We Griffith experiment, and we told in Griffith experiment we discussed कि बाबा he was working with Streptococcus pneumoniae, which causes pneumonia in humans and other mammals, and he took two strains of Streptococcus. He took the virulent S type and the non-virulent R type. We also discussed that day about transforming principle कि बाबा रफ स्टेन डालेंगे तो मरेगा नहीं माइस, वो तो पता मालूम था. एस डालोगे तो मर जाएगा, हीट किल्ड एस डालोगे तो नहीं मरने वाला. लेकिन अगर हीट किल्ड एस और स्मूथ डालोगे तो मर, क्योंकि 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 जो स्मूथ का डीएनए है वो आर में जाएगा और आर कन्वर्ट हो जाएगा एस में. इट कैन अफेक्ट. सो दैट वाज वेरी वेल अंडरस्टूड, very well understood, not an issue. But now that interesting point comes. Now what is the interesting point? The transforming principle that nobody knew what it was. Was it DNA? What is RNA? Nobody knew. Very interesting it was. अब जो एवरी मैकार्टी एंड मैक्लॉड एक्सपेरिमेंट था, अगेन इट वर्कड ऑन द सिमिलर गाइडलाइंस. आर स्ट्रेन लिया, प्रोटीएस ऐड किया, प्रोटीएस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है पूरी तरह से, फिर ये माउस मर गया क्योंकि कुछ और था जो कन्वर्ट कर रहा था आर को एस में, and that was something was DNA. So that all this thing we have discussed, right? That's not a big thing. Now Hershey and Chase experiment on the similar guidelines was very beautiful conducted experiment. Let us discuss about this experiment बच्चों. Very beautiful, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है एकदम. देखो प्रॉपर तरीके से लिखना, एकदम अच्छी तरह से सिस्टमैटिकली लिखना. Hershey and Chase was working with viruses. That infect bacteria. ऐसे वायरसेस को हम बोलते हैं बच्चों बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेज मतलब किलिंग. तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज. कैसे दिखता है ये बड़े मस्त दिखता है. सिंपल ऑर्गेनिज्म यार, अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये. इनमें प्रोटीन कोट होगा बच्चों, इसके अंदर डीएनए होगा, फिर अटैच करने के लिए पैर जैसे कुछ होंगे इनके पास. ओके, सो क्या क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं अपन. ये डीएनए है, इनका जेनेटिक मटेरियल है. हम डीएनए वाले की बात कर रहे हैं, इसके अंदर आरएनए भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम. वायरसेस आर वेरी मिस्टीरियस. डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है. और ये जो प्रोटीन कोट है, कैप्सिड बोलते हैं इसको, ये कोटिंग रहती है, इनको हम बोलते हैं T2 बैक्टीरियोफेज. ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है. तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है? द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, दे आर बैक्टीरियोफेज. अब इनमें होता क्या है? बैक्टीरियोफेज they are composed of DNA and protein. ये वायरस ही है बच्चों, बेसिकली दिस इज अ वायरस ओनली. इनको हमने बैक्टीरियोफेज नाम क्यों दिया? क्योंकि वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. अब देखो कैसा होता है बच्चों, समझने की कोशिश करना. फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, ये कोई पर्टिकुलर लेट्स से बैक्टीरिया है, ई कोलाई, बहुत फेमस वाला.
ई कोलाई, लेट्स से बहुत फेमस है ई कोलाई, बहुत बार आगे आगे नाम सुनोगे ई कोलाई में, जब मैं तुमको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा। ई कोलाई तो होगा क्या, बैक्टीरियोफेज आएगा, बैक्टीरियोफेज है ना, इन्फेक्ट करेगा इसको। बैक्टीरियोफेज आके इन्फेक्ट करेगा, इसके अंदर देखो डीएनए होता है। तो अब होगा क्या बच्चों, ये बैक्टीरियोफेज आएगा, इसका जो डीएनए ना बच्चों वो खाली अंदर आ जाएगा। जब इन्फेक्ट करेगा ना तो इसका जो डीएनए है ये अंदर आ जाएगा। अब होगा क्या, ये इन्वायरमेंट से प्रोटीन ले लेगा, आजू बाजू के इन्वायरमेंट से प्रोटीन ले लेगा, ये अपने आप को ग्रो करेगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरियोफेज ग्रो करना चालू हो जाएंगे, और इन्वायरमेंट से प्रोटीन लेता रहेगा ये। इसे बहुत सारी कॉपीज बनाता है ये, बहुत सारी। एक चीज हमेशा मेरी याद रखना बच्चों, वायरसेस लिविंग सेल के अंदर ही डिवाइड करना शुरू करता है। तो ये बैक्टीरिया लिविंग सेल है ना, उसके अंदर आ जाएगा वो, और रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पे चालू हो जाएगा। ये कहानी बता रहा हूं मैं एक्सपेरिमेंट चालू करने से पहले, ये क्या क्या होता है, बेसिक्स तुम्हारे ये सब। ओके सो दिस इज वी हैव दिस आर द जो बेसिक अपन ने देखा है। दैट्स हाउ इवन द वायरसेस, कोविड वायरस या जो भी बोलो, वो अपने को इन्फेक्ट करता है, राइट? दिस इज जस्ट द एग्जैक्टली द थिंग, द वे इट इज देयर रेप्लिकेटेड इन द लिविंग सेल। इट कम्स इन कांटेक्ट विद द लिविंग सेल एंड स्टार्ट्स टू रेप्लिकेट लाइक एनीथिंग। अब समझना, अब एक्सपेरिमेंट की स्टार्ट होने वाली है बच्चों, देखो समझना, अच्छे से समझना एकदम। कंटेनर लेता हूं मैं, कंटेनर ए है, कंटेनर बी लेता हूं। अब देखो समझने की कोशिश करना बच्चों अच्छी तरह से। ये जो कंटेनर है, और ये कंटेनर है, इसके अंदर है ना रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, और इसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं बच्चों, मैं बताऊंगा तुम लोगों को। तो इसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, इसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर है। हम क्या करेंगे, ये वायरसेस को इस मीडियम में ग्रो करने के लिए भेजेंगे। जो हमारा बैक्टीरियोफेज था ना, इसको अंदर छोड़ देंगे। सेम इधर भी बैक्टीरियोफेज को हम अंदर डाल देंगे। अरे सर ये सब क्या कर रहे हो आप, बैक्टीरियोफेज को हमने अंदर भेज दिया, ये तुम्हारे बैक्टीरियोफेज है, इसको तुमने अंदर डाल दिया इस मीडियम के अंदर। तो बच्चों तुमको एक चीज बेसिक पता होनी चाहिए एकदम क्लियरली। अब डीएनए को चाहिए बच्चों ग्रो करने के लिए, याद करो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, तुम्हारा तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड बना होता है फॉस्फोरिक एसिड से, उसको फॉस्फोरस चाहिए, उसको बेस चाहिए, उसको शुगर चाहिए, तो फॉस्फोरस भी चाहिए ना। सो यहां पर क्या होगा बच्चों को समझने की कोशिश करना, क्योंकि तुमने ये बैक्टीरियोफेज को रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस में डाल दिया है, और ये फॉस्फोरस बैक्टीरिया को चाहिए ग्रो करने के लिए। तो ये जो कंटेनर होगा उसका जो डीएनए होगा वो भी रेडियोएक्टिव होगा, क्योंकि डीएनए को बनाने के लिए फॉस्फोरस चाहिए बच्चों। तो डीएनए फॉस्फोरस लेगा, उसकी प्राप्ति करेगा। तो अगर फॉस्फोरस रेडियोएक्टिव है तो तुम्हारा डीएनए भी रेडियोएक्टिव होगा बच्चों। तो दिस विल हैव अ रेडियोएक्टिव, मैं लिख देता हूं इधर, दिस विल हैव अ रेडियोएक्टिव डीएनए। अब इस कंटेनर में हमने क्या ऐड किया, रेडियोएक्टिव सल्फर ऐड किया। याद रखना बच्चों, अमीनो एसिड में बहुत बार बनाते बनाते पेप्टाइड बॉन्ड बनाते सल्फर भी चाहिए। तो इस केस में जब वो बैक्टीरियोफेज
सल्फर लेगा तो प्रोटीन बनाने में काम आएगा, तो वो प्रोटीन में सल्फर चला गया जो रेडियो एक्टिव है, तो यहां पर जो प्रोटीन होगा वो रेडियो एक्टिव होगा, तो दिस विल हैव अ रेडियो एक्टिव प्रोटीन, दिस विल हैव अ रेडियो एक्टिव प्रोटीन। मतलब समझ रहे हो, एक घर में एक इंसान अगर गंदा है तो पूरे गंद को गंदा करता है वो तो अगर रेडियो एक्टिव डीएनए डाल रहे हो तो रेडियो एक्टिव डीएनए वो बैक्टीरियोफेज अपने आप ले लेगा, तो अंदर वो रेडियो एक्टिव डीएनए चला गया बच्चों, तो क्योंकि डीएनए रेडियो एक्टिव है तो बैक्टीरिया भी, तो तुम्हारा जो फॉस्फोरस क्योंकि रेडियो एक्टिव है तुम्हारा, तो तुम्हारा डीएनए भी रेडियो एक्टिव हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में भी क्योंकि तुम्हारा सल्फर रेडियो एक्टिव है तो प्रोटीन बनाने में काम आएगा, तो प्रोटीन भी रेडियो एक्टिव हो जाएगा बच्चों। तो व्हाट कैन आई से, व्हाट कैन आई से, वी से they grew some viruses on a medium that contained radioactive phosphorus and radioactive sulfur। अब देखो समझना, अच्छे से समझना सिस्टमैटिकली, है जो ग्रो करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस, क्योंकि डीएनए को चाहिए फॉस्फोरस, तो वायरस रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस ले लेंगे, तो उनका जो डीएनए होगा वो भी रेडियोएक्टिव हो जाएगा। ओके, तो वी विल गेट अ रेडियोएक्टिव डीएनए, इसको हमने बोला लेबल डीएनए। अब इस केस में रेडियोएक्टिव डीएनए होगा लेकिन प्रोटीन रेडियोएक्टिव नहीं होगा, प्रोटीन रेडियोएक्टिव नहीं होगा क्योंकि यहां पर सल्फर तो नॉर्मली होगा ना। लेकिन सेकंड केस में, ये कंटेनर ए की बात कर रहे हैं हम लोग, अब कंटेनर बी की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो उस केस में अगर हम वायरस को ग्रो करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव सल्फर, तो क्योंकि प्रोटीन को सल्फर चाहिए बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रेडियोएक्टिव प्रोटीन हो जाएगा। लेकिन यहां पर डीएनए रेडियोएक्टिव नहीं होगा बच्चों, डिफरेंस समझना। डिफरेंस समझना बच्चों, देखो सिंपल सी चीज है, डीएनए को ग्रोथ के लिए फॉस्फोरस चाहिए, क्योंकि फॉस्फोरस मैला रेडियो एक्टिव अनस्टेबल है, तो तुम्हारा जो डीएनए है वो भी रेडियो एक्टिव हो जाएगा बच्चों। लेकिन प्रोटीन को बनाने के लिए तो सल्फर चाहिए, तो यहां पर तुम्हारा प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं होगा। सेकेंड केस में तुम रेडियो एक्टिव सल्फर डाल रहे हो सेकेंड कंटेनर में, ये वाला कंटेनर में तुम भर भर के डाल रहे हो, तो क्योंकि सल्फर रेडियो एक्टिव है और सल्फर काम आता है प्रोटीन बनाने के लिए, तो तुम्हारा प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगा और डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब तक की कहानी क्या है, हर्षी एंड चेज आर वर्किंग विद द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज के लिए डीएनए चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए। अब हमने क्या किया, एक नॉर्मल सी बात मैंने तुमको बताई, अगर ई कोलाई है, लेट्स से बैक्टीरिया है, तुम अगर बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट करा रहे हो, अगर तुम इन्फेक्ट करा रहे हो बच्चों, सो बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारा जो बैक्टीरियोफेज, अगर ई कोलाई, ये ई कोलाई तुम्हारा एक बैक्टीरिया है, तुम्हारा बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है, तो व्हेन इट इन्फेक्ट्स इट, इट कैन मेक इट्स ओन कॉलोनीज, दिस बैक्टीरियोफेज। तो मैंने तुमको बताया कि बैक्टीरियोफेज को तुमने डाला रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस के सोल्यूशन में, रेडियोएक्टिव सल्फर के सोल्यूशन में, तो तुम्हारा पहले केस में रेडियोएक्टिव डीएनए बन जाएगा, दूसरे केस में रेडियोएक्टिव प्रोटीन बन जाएगा। यही मैंने तुमको लिखवाया है यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा बच्चों,
समझना, अच्छी तरह से समझना है, एवरीबॉडी प्लीज अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। मैंने ई कोलाई की मैंने ई कोलाई ले लिया। अब जो रेडियो एक्टिव ये जो बैक्टीरिया बेचते हैं, इसको मैंने इन्फेक्ट कराया ई कोलाई के साथ, समझना। है ना, तो तुम्हारे जो ई कोलाई थे उसको मैंने इन्फेक्ट कराया बैक्टीरियोफेज के साथ। अब कुछ इंटरेस्टिंग होता है बच्चों, कुछ इंटरेस्टिंग होता है बच्चों। अब देखो समझने की कोशिश करना। बैक्टीरियोफेज है, एक फॉस्फोरस लेबल्ड है, एक सल्फर लेबल्ड है। मतलब एक में तुम्हारा सल्फर रेडियो एक्टिव था तो तुम्हारा प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, और एक में तुम्हारा क्योंकि फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव था तो डीएनए रेडियो एक्टिव होगा। तो अब समझना अच्छी तरह से बच्चों, सिस्टमेटिकली समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा जो डीएनए रेडियो लेबल्ड है उसको तो इन्फेक्ट कराओगे, बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कराओगे। बैक्टीरिया कौन सा? ई कोलाई। तो होगा क्या बच्चा, तुम्हारे सेल्स में रेडियो एक्टिविटी एंटर हो जाएगी अंदर तक। क्यों? क्योंकि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, वो अंदर तक ट्रांसफर कराता है। तो क्या तुम्हारे सेल्स रेडियो एक्टिव हो रहे हैं, मतलब तुम्हारा डीएनए रेडियो एक्टिव है, मतलब तुम्हारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन यहां पर देखो ये प्रोटीन कोट है, वो तुम्हारा रेडियो एक्टिव है। तो अगर तुम देखोगे ना तुम्हारे सेल्स में रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी अंदर तक, क्योंकि तुम्हारा बैक्टीरिया, इस केस में तुम्हारा प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, और प्रोटीन अंदर ट्रेवल नहीं करता सेल में। मतलब तुम्हारा जो ट्रांसफर हो रहा है अंदर, दैट इज योर डीएनए। तो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। इसको और एक्सप्लेन और इसको सिंपल करता है, सिंपल करते हैं इसको, और सिंपल करता है, और सिंपल करता है इसको। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो होता क्या है ना बच्चों, ये सोल्यूशन में क्या होता है ना, देखो अच्छे से समझना, एकदम सिंपली समझना। अगर तुम्हारा बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव हुआ है मतलब डीएनए घुसा है अंदर, सिंपल सी बात है। देखो ये ए केस है, तुम्हारा बी केस है। पहले लोगों को लगता था प्रोटीन तुम्हारा रेडियो एक्टिव, देखो रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ये डीएनए अंदर घुसा, ठीक है। फिर तुमने क्या किया बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो समझना, अच्छी तरह से समझना बच्चों, दिस सेंट्रीफ्यूगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रीफ्यूगेशन करता क्या है, देखो समझना, एकदम अच्छी तरह से समझना। हमको किसको टेस्ट करना है, हमको जो बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए है उसको टेस्ट करना है ना। हमारा क्या मतलब, देखो मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूं। हमारे उसके पेयर से, मैं नाम दे रहा हूं, प्रोटीन से क्या मतलब। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करता क्या है, इन सबको सेपरेट कर देता है, और सिर्फ जो डीएनए का जो पार्ट है उसको और बाकी सबको सेपरेट कर देता है। ये तुम्हारे प्रोटीन कोड को और तुम्हारे जो डीएनए उसको सेपरेट कर देता है। तो जब उसको सेपरेट करेगा तो आपको मालूम पड़ेगा नो सल्फर डिटेक्टेड इन सेल्स, मतलब प्रोटीन अंदर तक गया ही नहीं। तुम्हारा जो सल्फर है, देखो समझना, इसको मैं तुमको ड्रॉ करके बताता हूँ, चलो और अच्छे से समझेगा तुमको। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का बर्तन नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो देखो समझना, अच्छे से समझना बच्चों। मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया, देखो मैंने ड्रॉ किया होगा, तो देखो इधर किधर, अगर तुम देखोगे ना, फेज ग्रोन विद रेडियोएक्टिव सल्फर, उसको सेंट्रीफ्यूग किया, सेंट्रीफिकेशन किया, तो रेडियो एक्टिविटी मिली तुमको सोल्यूशन में, मतलब तुमको सेल्स के अंदर नहीं मिला कुछ भी, ठीक है, मतलब अंदर कुछ घुसा ही नहीं, मतलब प्रोटीन अंदर घुसा ही नहीं। तो इस केस में मालूम पड़ गया प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। देखो इसको और अगर इजीली तुम देखोगे, रेडियो एक्टिव सुपरनेटेंट, मतलब क्या, तुम्हारा जो सेल है उसके अंदर कुछ घुसा नहीं है, मतलब तुम्हारा जो सुपरनेटेंट है, जो ऊपर सोल्यूशन के ऊपर रहता है, प्रोटीन कैस्पेड, जो तुम्हारा प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव है, अच्छी बात है, लेकिन वो सेल के अंदर घुसा नहीं है। लेकिन अगर डीएनए, देखो तुम समझना अच्छी तरह से बच्चों, एकदम एकदम अच्छी तरह से समझना बच्चों, एकदम सिस्टमेटिकली समझना। लास्ट में मिलता क्या है अपने को, नो फॉस्फोरस डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, मतलब जो तुम्हारा प्रोटीन कैस्पेड होता है उसमें दिखता नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो फॉस्फोरस है वो सेल्स में डिटेक्ट होता है, मतलब वो अंदर घुस रहा है बच्चों, सिंपल सी बात है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, ये आया, ब्लेंडिंग मतलब अंदर गया, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब सेपरेट किया तुमने उसको, किसको सेपरेट किया,
तुमको डीएनए अलग चाहिए, तुमको प्रोटीन अलग चाहिए, तुमको साथ में नहीं रखना। उसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं अपन बच्चों। सेंट्रीफ्यूगेशन करता है क्या? सेपरेट करता है, सेपरेट करता है। अब समझना अच्छी तरह से बच्चों, अच्छी तरह से समझना। देखो अब मैंने क्या किया यहां पर, ये जो रेडियोएक्टिव फेज थे उसको मैंने ई कोलाई के साथ इन्फेक्ट करने दिया। जैसे इन्फेक्शन प्रोसीड हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन से वायरल कोड को मैंने निकाल दिया, प्रोटीन के कोड को मैंने निकाल दिया। अब जो बैक्टीरिया थे जो वायरस से इन्फेक्ट हुए थे, मतलब जो बैक्टीरिया विच आर इन्फेक्टेड विद वायरसेस विद रेडियोएक्टिव डीएनए, वे रेडियोएक्टिव, इंडिकेटिंग कि डीएनए तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि वो सेल के अंदर तक गया। और दूसरे हाथ में जो प्रोटीन थे वो सल्फर से बने थे और सल्फर रेडियोएक्टिव थे। लेकिन जैसे मैंने तुम लोग को बताया, जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट हुए थे ऐसे वायरसेस से जिनके पास रेडियोएक्टिव सल्फर था, वो रेडियोएक्टिव नहीं थे। मतलब प्रोटीन जो वायरसेस में प्रोटीन रेडियोएक्टिव किया था वो एंटर ही नहीं किया बैक्टीरिया में। उससे मालूम पड़ा, क्योंकि प्रोटीन एंटर ही नहीं करता, उससे मालूम पड़ा कि तुम्हारा डीएनए ही रेडियोएक्टिव था बच्चों। एकदम क्लियरली मालूम पड़ गया डीएनए जेनेटिक मटेरियल था, और एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया बच्चों। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई नो इट्स नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स अ कॉन्सेप्चुअल पार्ट, नॉट दैट इजी। So let me make it very easy with crisp notes. देखो देखो, दो टाइप के बैक्टीरिया थे। ये पहला बैक्टीरिया ए टाइप का, ये बी टाइप का। इस बैक्टीरियोफेज को तुमने रेडियोएक्टिव डीएनए के साथ मिक्स करा दिया, इसका सोल्यूशन बना दिया। दूसरे वाले वायरस को, बैक्टीरिया का बोल रहा हूं, दूसरे वाले वायरस को तुमने रेडियोएक्टिव सल्फर के साथ इन्फेक्शन करा दिया। तो तुमको दो कैटेगरी मिल गई, दो कैटेगरी तुमको मिल गई। दो किसकी कैटेगरी मिल गई? एक रेडियोएक्टिव डीएनए की कैटेगरी मिल गई, एक रेडियोएक्टिव सल्फर की कैटेगरी मिल गई तुमको। तो मालूम ये पड़ा बच्चों अपने को, देखो सिंपल सी चीज है, लास्ट में एक ही कंक्लूडिंग स्टेप है। मालूम क्या पड़ा कि तुम्हारा डीएनए अंदर तक जाता है, इसीलिए सेल्स के अंदर तुम्हारा रेडियोएक्टिव डीएनए डिटेक्ट हुआ। दैट मींस वो ट्रांसफर होता है, और जो ट्रांसफर होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन प्रोटीन तुम्हारा ट्रांसफर नहीं हुआ, तो वो पाया नहीं गया बच्चों। तो एग्जाम में तुमको प्रॉपर नोट्स बनाना। देखो यहाँ पर, देखो मैंने और इमेज क्लियर किया है। तुम्हारा जो सेंट्रीफिकेशन था उसके ऊपर ऊपर प्रोटीन मिला, लेकिन सेल के अंदर प्रोटीन नहीं मिला। लेकिन डीएनए तुमको सेल के अंदर मिला बैक्टीरिया के, दैट मींस वो अंदर तक गया, मतलब वो जेनेटिक मटेरियल है तुम्हारा। तो प्रोटीन को कट करके न्यूक्लिक एसिड्स आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ हेरिडिटी, ये साबित हो गया।